www.thebrightlife.com. Good morning. Today I am again back with permutation and combination, but today I will be talking about practical based questions on permutations. Okay, so the first of all thing we have to learn is the principle of counting. Now let's talk about it. What is principle of counting? Till yet I have not dealt with it. Okay, जब permutations and combinations के पहले हम लोगों को बताया जाता है कि काउंटिंग करने के दो तरीके हैं, दो प्रिंसिपल बनाए गए। एक बनाया गया मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एक बनाया गया एडिशन प्रिंसिपल। बहुत जरूरी है ये जानना कि काउंटिंग करने के दो प्रिंसिपल बनाए गए, एक था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा था एडिशन प्रिंसिपल। अब बात करते हैं इंडिविजुअली कि ये दोनों था क्या क्या। First of all, let's talk about addition principle. Okay, first I am dealing with addition principle. देखिए, एडिशन प्रिंसिपल कहता है कि अगर आइदर ऑफ द केस से भी अगर उस कंडीशन को फुलफिल किया जा सकता है, मतलब अगर 4 केस बनते हैं और किसी एक केस को कर देने से भी अगर उस कंडीशन को फुलफिल किया जा सकता हो तो वहां पे हम लोग एडिशन प्रिंसिपल लगाते हैं। मतलब ए अगर m वेज से कर सकता है और b अगर n वेज से कर सकता है और दोनों ही कंडीशन में अगर ये कंडीशन में फुलफिल हो जाता है तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा वो m+n हो जाएगा। अब इसको जरा हम लोग विस्तार में समझते हैं। सपोज यहाँ पे 5 झंडे हैं, ठीक है। देयर आर 5 फ्लैग्स, रेड, ब्लू, येलो, पिंक, रेड, ब्लू, येलो, पिंक एंड ग्रीन, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलता है कि आप कितना भी झंडा उठाइए, 1 उठाइए, 2 उठाइए, 3 उठाइए, 4 उठाइए, 5 उठाइए, कितने भी झंडे उठाइए, आपका जो है सिग्नल देने का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप एक झंडा उठाइएगा तब भी आपका सिग्नल दिया जाएगा और अगर 2 झंडे उठाइएगा तब भी सिग्नल दिया जाएगा और कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। तो अगर ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं तो या तो आप इसको 5p1 से सेलेक्ट कर सकते हैं या 5p2 से सेलेक्ट कर सकते हैं, 5p3 से सेलेक्ट कर सकते हैं, 5p4 से सेलेक्ट कर सकते हैं और 5p5 से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये सब प्लस हो जाएगा क्योंकि इनमें से कोई भी एक कंडीशन लगा दिया जाए तो मेरा सिग्नल देने का काम जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। ये ले लीजिए या ये ले लीजिए या ये ले लीजिए, तो जहां भी और लग जाता है और हमेशा याद रखिएगा, जहां भी और वर्ड यूज हो जाता है, हिंदी वाला और नहीं इंग्लिश वाला और, ओके। तो जहां भी और वर्ड यूज हो जाता है वहां पे हम लोग एडिशन प्रिंसिपल लगाते हैं और जहां पे एंड वर्ड यूज हो जाता है ये भी करना पड़ेगा और वो भी करना पड़ेगा, जो दोनों ही कीजिएगा तभी वो कंडीशन फुलफिल होगा। तो वैसे केस में हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल करते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल को हम लोग थोड़ा डिटेल में जान जाते हैं। अब है कि कोई अगर हॉल है, हम टॉकिंग अबाउट सिनेमा हॉल, ओके। कोई अगर हॉल है
उसमें घुसने के 3 द्वार हैं, ठीक है, ए बी सी, लेकिन निकलने के सिर्फ 2 द्वार हैं, पी क्यू। तो इसमें जो है घुसने के 3 द्वार हैं, मतलब कि घुस इंसान किसी तरह गिर सकता है, 3p1 से, आइदर ऑफ द वन चूज कर, आइदर ऑफ द वन सेलेक्ट करेगा और वो अंदर घुस जाएगा। और निकलने के लिए 2p1 है, करेक्ट। इस दो में से कोई भी एक रास्ता पकड़ के वो बाहर निकल सकता है, लेकिन जो इंसान अंदर घुसेगा वो बाहर निकलेगा। तो ऐसे में सिर्फ इसका निकाल लेने से मेरा कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। जो इंसान अंदर घुसेगा वो बाहर निकलेगा ना, तो बाहर निकलने वाला कंडीशन भी आएगा। तो यहाँ पे क्या है, दोनों के बीच एंड कंडीशन है कि यहाँ पे इतने वेज से घुस सकता है और इतने वेज से निकल सकता है। तो यहाँ पे जो है 3p1 इंटू 2p1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आपका एक रफ आइडिया आपको मिल गया होगा कि एडिशन प्रिंसिपल कब लगाते हैं और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब लगाते हैं। इस हम लोग आज एक क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल का बनाएंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर अगले वीडियो में जाएंगे। नाउ let's talk about the question. The question says it is required to sit 5 men and 4 women in a row. बोलता है कि किसी एक रो में 5 men और 4 men वुमेन को बैठाना है, ठीक है, so that the women occupy the even place. even place मतलब कि सेकेंड फोर्थ फिफ्थ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे जो वो है वो 9 है, करेक्ट। यहाँ कितने हैं, 9 है। अब जो है वुमेन हमेशा सेकेंड प्लेस, मतलब कि इवन प्लेस ऑक्यूपाई करेगी, मतलब सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एट्थ, ये जो होगा वुमेन अप्लाई के लिए है। और बाकी जो स्पेस बच गया वो मेन ऑक्यूपाई करेगा। तो ऐसे तरीके से हम लोग को बैठाना है। तो यहाँ पे W1 W2 आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, वैसे M1 M2 M3 M4 M5 ये सब आपस में अपना सीट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये वुमेन जो होगी वो हमेशा इवेंट प्लेस पे ही रहेगी। क्वेश्चन बस इतना ही बोल रहा है। तो बोल रहा है कि ऐसे हम लोग कितने अरेंजमेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। पहले हम लोग अगर वुमेन की बात करें तो 4 प्लेसेस उनके लिए फिक्स है, सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ एंड एट, करेक्ट। तो 4 प्लेसेस फिक्स है उन लोग के लिए, यानी कि आर जो है, आर जो है 4 है, ठीक है। और टोटल नंबर वुमेन कितनी है, वो भी 4 है। तो यानी कि एन भी 4 है, टोटल नंबर वुमेन भी 4 है, और कितना सीट चाहिए उसको, उन लोग के लिए 4 सीट ही अवेलेबल है। तो 5 4p4 से वुमेन को बैठाया जा सकता है। सॉरी, ये थोड़ा ऊपर रहेगा, ठीक है। वुमेन को 4p4 से बैठाया जा सकता है। अब हम लोग एनपीआर का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो मैंने वही किया है, देखिए यहाँ पे जो है मैंने यही किया है 4p4, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया 4p4 का। 4p4 का जब फॉर्मूला पे आइएगा 4p,
तो 4p4 का फॉर्मूला हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल। और इसकी वैल्यू हम पिछले वीडियो में बता चुके थे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यानी बच गया क्या, खाली 4 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है, 4 फैक्टोरियल वैल्यू होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 4 3 12 और 12 2 24। यानी कि वुमेन जो है वो 24 वेज में बैठ सकती है अपना प्लेस बदल के। अब आते हैं मेन पे। अब मेन के लिए कितना सीट बच गया, एक रो में अगर 4 वुमेन बैठ गई अगर, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5, यही 5 प्लेस बच गया। 5 मेन है और उसके लिए 5 प्लेस है। ठीक है, तो कितने बजे बैठ सकता है, 5p5 से। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 5p5 से, यानी कि n मेरा 5 है और r भी मेरा 5 है। तो इसी तरह इसको बैठाइएगा तो 5 फैक्टोरियल बाई 5 माइनस 5 फैक्टोरियल, इसका भी 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका होता है 120। यानी मेन जो है वो 120 वेज से बैठ सकते हैं और वुमेन जो है 24 वेज से बैठ सकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ मेन के बैठ जाने से या सिर्फ वुमेन के बैठ जाने से यहाँ का कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि अरेंजमेंट को मतलब बताना है दोनों को मिला के। ठीक है, तो यहाँ पे केस जो है वो क्या चीज का है, एंड का है। जब मेन और वुमेन दोनों ही बैठ जाएंगे तभी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है या तो मेन बैठ जाए या तो वुमेन बैठ जाए। अगर या वाला केस होता तो ऐड होता, बट यहाँ या वाला केस नहीं है, यहाँ पे एंड है। इस दोनों ही को बैठना पड़ेगा तभी ये केस फुलफिल होगा। इसलिए यहाँ पे जो है हम लोग मल्टीप्लाई होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होगा वो क्या होगा, 120 इंटू 24। इसकी वैल्यू आती है 2880। ठीक है, आप कर सकते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, देखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ वुमेन जो है 120 है। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मैंने इसको मल्टीप्लाई करके 2880 ले आया। कल मैं एक क्वेश्चन के साथ आऊँगा जो कि एडिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा। ओके, और होप सो ये आपको लाइक कर, ये पसंद आएगा। विल बैक सून, थैंक यू।